Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We discuss about first chapter of class 8, that is networking concept. Some of the topic we already discussed in our previous video. If you not watch that video, go to playlist and watch it. इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया. अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेट बी स्टार्टेड. टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रोटोकॉल. आज हम प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम वी हियर अबाउट प्रोटोकॉल बट वी डोंट नो व्हाट इज़ प्रोटोकॉल. बहुत बार हमने प्रोटोकॉल का नाम सुना है लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्रोटोकॉल होता क्या है. तो चलिए आज हम प्रोटोकॉल को अच्छे से समझते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है. प्रोटोकॉल इट इज़ अ सेट ऑफ रूल विच डिटरमाइन हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क. यानी प्रोटोकॉल क्या होता है, हमारा एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डिटरमाइन करता है, जो कि हमें बताता है कि हमारा डेटा सही से ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा ओवर द नेटवर्क. यानी नेटवर्क में हमारा जो डेटा है वो सही से ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं, ये कौन वर्कआउट करता है, कौन इसको देखता है, कौन डिटरमाइन करता है इसको. प्रोटोकॉल्स. जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने क्लास में क्या किया होगा, आपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना दिया होगा. जैसे कोई भी क्लास के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, सबकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, सभी लोग प्रॉपर ड्रेस में आएंगे. इस टाइप से हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं स्कूल्स में. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वो क्या हो गया, हमारा कुछ रूल्स हमने बना रखे हैं, उसको क्या हम बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल. सेम एज इन कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो, कि अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन सही से जा रही है कि नहीं जा रही है, हम जिस पर्सन को भेजना चाहते हैं उस पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तो इस पर कौन वर्कआउट करता है, आपका प्रोटोकॉल. वो उसका ही वर्क होता है ये सब देखना कि इन्फॉर्मेशन सही से ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं हो रही है. कई बार आपने प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, जैसे HTTP हो गया, हमारा SMTP हो गया, IMAP हो गया. ये कुछ प्रोटोकॉल्स के एग्जांपल हैं, ठीक है. और ये HTTP तो आप इजीली देख सकते हो. जब भी हम किसी वेबसाइट पे राइट करते हैं URL, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा वहाँ मेंशन होता रहता है http/www.google.com. तो ये जो HTTP है या फिर HTTPS है, ये क्या होता है, हमारा प्रोटोकॉल. उस टाइम क्या होता है कि उस वेबसाइट के लिए ये प्रोटोकॉल वर्क करने लगता है. नाउ यू सी इन द पिक्चर, आप ध्यान से देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी. और ये क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करता है ओवर द सिक्योरिटी. यानी सिक्योर साइट के लिए हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे हाइपर टेक्स्ट को क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है. टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल. लेट बी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स. अभी हमने प्रोटोकॉल देखा कि क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन दैट डिटरमाइन हाउ द डेटा शुड बी ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क. यानी हमारे डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन देखता है, आपका प्रोटोकॉल देखता है. तो चलिए टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल देख लेते हैं. फर्स्ट है आपका TCP. TCP की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. और IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल. और ये दोनों प्रोटोकॉल करते क्या हैं, इट इज़ यूज टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर ऑन इंटरनेट. जब हमें डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर को कनेक्ट करना रहता है इंटरनेट पे, तो उस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं, TCP/IP. या फिर जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो और नेटवर्क में कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो उस टाइम कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, आपका TCP/IP. इट वॉज डेवलप्ड इन 1978. जो TCP और IP प्रोटोकॉल है उसको कब बनाया गया था, आपका 1978 में. और इसे किसने बनाया था, रॉबर्ट इल्टन एंड विंटन ग्रे शेप ने. इन दोनों ने मिलके इसको क्या किया था, TCP/IP प्रोटोकॉल को बनाया था, जिसका वर्क क्या होता है, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना, वर्कआउट करना. जब भी हमारी सिस्टम कनेक्ट होती है तो उस टाइम हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल वर्क करता है. एंड सी इन द पिक्चर, देयर इज़ 2 कंप्यूटर. पिक्चर में ध्यान से देखिए, 2 कंप्यूटर हैं और वो दोनों कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, बाय यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल. नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा HTTP.
यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सम टाइम आपने वेबसाइट के URL में देखा होगा HTTPS, तो वो भी हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, बट वो क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। जो S होता है वो सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो और अगर वहाँ पे HTTPS मेंशन है, मतलब कि वो कैसी वेबसाइट है, हमारी सिक्योर वेबसाइट है। HTTP जब मेंशन रहता है तो ये ज़रूरी नहीं कि जो हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर वेबसाइट हो सकता है कि हम उस वेबसाइट को ओपन करें और उसके बाद अगर आप मनी की ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो जो वेबसाइट है आपके इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके रख सकता है और बाद में उसका मिसयूज कर सकता है। तो जो HTTP होती है वो हमारी उतनी सिक्योर नहीं होती है और जो हमारी HTTPS होती है वो हमारी सिक्योर वेबसाइट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो वर्किंग होती है वो दोनों की सेम होती है, बिल्कुल सेम ही होती है, बस वो सिक्योरिटी पे वर्क करता है और ये सिक्योरिटी पे वर्क नहीं करता। This protocol define what action web server and browser could take in response to various command। मतलब कि ये प्रोटोकॉल क्या करता है, वो ये प्रोटोकॉल उस टाइम वर्क करता है जब ब्राउज़र किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करता है और वेब सर्वर इंफॉर्मेशन को देता है, तो उस टाइम हमारा HTTP वर्क करता है। जैसे कि आपने क्या बोला कि आई वॉन्ट टू सी द पिक्चर ऑफ लॉयन, ठीक है, कि मुझे लॉयन का पिक्चर देखना है, तो ब्राउज़र ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया दैट ही वॉन्ट टू सी द पिक्चर ऑफ लॉयन, यानी वो लॉयन का पिक्चर देखना चाहता है। तो वेब सर्वर क्या करता है, लॉयन के पिक्चर को सेंड करता है किसको, वेब ब्राउज़र को। तो जो उसने रिक्वेस्ट सेंड की और वेब सर्वर ने क्या किया, रिस्पॉन्ड सेंड किया, उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल किया और वेब सर्वर ने रिस्पॉन्ड सेंड किया वेब ब्राउज़र को। तो उस टाइम जो हमारा प्रोटोकॉल वर्क करता है इस इंफॉर्मेशन को शेयरिंग में, वो होता है हमारा HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसको भी ईजिली देखा जा सकता है। आप URL जब भी मेंशन करते हो किसी वेबसाइट की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट देयर इज मेंशन HTTP या फिर HTTPS। See in the picture, this is a URL of a website and here it is mentioned HTTP यानी Hypertext Transfer Protocol। Our next protocol is FTP. FTP means File Transfer Protocol and it is one of the simplest way to exchange file between two or more computer on the network। अगर आप नेटवर्क में अपने फाइल को शेयर करना चाहते हो, किसी फाइल को अपलोड करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो उस टाइम जो हमारी प्रोटोकॉल वर्क करती है वो कौन सी होती है, हमारी FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। In the picture there is two computer, there is FTP client and both are connected with FTP सर्वर। यानी ये जो क्लाइंट है वो फाइल को डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से और सर्वर क्या करता है, उनको परमिशन अलॉट करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको देनी रहती है उसको वो अलॉट कर देता है, जो जिस चीज़ की भी उन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी है उस इंफॉर्मेशन को उन्हें दे देता है, क्लाइंट को वो शेयर कर देता है, परमिशन दे देता है दैट यू कैन डाउनलोड द फाइल। दैट इज द वर्क ऑफ FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो हमारी है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एज इट नेम आइडेंटिफाई इट, इस नेम इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो किसको ट्रांसफ़र करता है, आपके मेल्स को, यानी ईमेल्स को, जीमेल्स को ये ट्रांसफ़र करता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी हम ईमेल को सेंड करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो उस टाइम कौन सी प्रोटोकॉल हमारी वर्क करने लगती है, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। And it is the most common protocol used for sending emails between two or more server। यानी अगर हमें ईमेल सेंड करना रहता है तो उस टाइम जो हमारी प्रोटोकॉल वर्क करती है वो क्या होती है, हमारी SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। See in the picture there is a sender and in another side there is the receiver। When the sender send the information or email to the receiver, then ऑन दैट टाइम SMTP विल वर्क देयर। तो उस टाइम क्या होता है, SMTP हमारा वर्क करने लगता है और इस ईमेल को ले जाके वो कहाँ पे रख देता है, सेंडर की जो वेब सर्वर होती है वहाँ पे ले जाकर उसको रख देता है, उस इंफॉर्मेशन को, उस ईमेल को वहाँ तक पहुँचा देता है। उसके बाद वहाँ से क्या करता है, उस ईमेल को वो SMTP प्रोटोकॉल वर्क करने लगती है और वो क्या करता है, उसको ले जाके फिर रिसीवर के वेब सर्वर तक रख देता है, ताकि उसके बाद जब रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो इजीली एक्सेस कर सकता है। सेंडर, हियर इज़ द वर्ड सेंडर। सेंडर क्या होता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है।
सेंडर यानी जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है उसको सेंडर बोलते हैं, एंड रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, सेंडर ने जो भी भेजा उसको लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल किस लिए यूज होती है, ईमेल को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी प्रोटोकॉल है वो है IMAP एंड POP। IMAP इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एंड बोथ द प्रोटोकॉल यूज फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स। और दोनों प्रोटोकॉल का यूज़ किस लिए करते हैं, ईमेल को रिट्राइव करने के लिए। जो फर्स्ट है आपका IMAP, इसका वर्क क्या होता है कि जब हमारा मैसेज आ जाता है, रिसीवर मेल सर्वर तक आ जाता है, तो IMAP क्या करता है, उसको रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम तक ले जाता है। और जो POP होती है वो परमिशन देता है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होती है वो रिसीवर को परमिशन देती है कि आप उस फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों प्रोटोकॉल उसी टाइम पे वर्कआउट करते हैं। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न न हो कि क्या SMTP का वर्क होता है, क्या HTTP का वर्क होता है, POP का क्या वर्क होता है, तो उसको इजीली देख सकते हैं। FTP तो क्लियर है कि ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। अगर 2-3 कंप्यूटर सिस्टम आपस में अटैच हैं तो FTP का वर्क होता है कि फ़ाइल को डाउनलोड करना और अपलोड करना। उस टाइम जब हम किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो हमारा कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, आपका FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल के थ्रू हम सारी चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर में देख लेते हैं, सेंडर है हमारा और ये रिसीवर हो गया। सेंडर क्या करना चाहता है कि ईमेल को सेंड करना चाहता है, तो सेंडर ने सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र को ओपन किया और एड्रेस बार में मेंशन कर दिया www.gmail.com या फिर email.com। तो जब भी उसने टाइप किया www.gmail.com तो आप देखोगे कि जो वेबसाइट की URL है वहाँ पे मेंशन हो जाता है HTTP, यानी ये वेबसाइट कनेक्ट होने जा रही है, किसके थ्रू कनेक्ट होने जा रही है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू ब्राउज़र ने जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की वो वेबसाइट के पास पहुंच जाती है। उसके बाद ईमेल जो होती है, सेंडर की जो ईमेल होती है, सेंडर ने ईमेल सेंड किया, वो सेंडर की जो ईमेल होती है वेबसाइट के थ्रू कहाँ पहुंच जाती है, सेंडर मेल सर्वर के पास। ये जो सेंडर मेल सर्वर है यहाँ पे पहुंच जाती है। और ये कैसे पहुंचती है, उस टाइम कौन सा प्रोटोकॉल हमारा वर्क करता है, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वर्क आउट करने लगता है। इसके बाद ये SMTP क्या करता है, इस मेल को इंटरनेट से होते हुए इंटरनेट के थ्रू क्या करता है, आपका रिसीवर मेल सर्वर के पास लेके चला जाता है, वहाँ पे ले जाके उस इंफॉर्मेशन को रख देता है। यानी अब ये हमारा जो ईमेल था, अब ये सेंडर मेल सर्वर से कहाँ पहुँच गया, रिसीवर मेल सर्वर के पास। और किस प्रोटोकॉल के थ्रू गया, आपका SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू वहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद क्या होता है, उस मेल को जो IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है वो कहाँ पे ले जाके रख देता है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम पे। यानी कंप्यूटर सिस्टम पे अब डिस्प्ले होने लगा कि एक मैसेज आया इस पर्सन के थ्रू, यानी इस सेंडर के थ्रू मैसेज हमारा आ चुका है, हमारे सिस्टम पे आ चुका है। इसके बाद जब हमारा मेल पहुंच जाता है रिसीवर के कंप्यूटर के पास तो उस टाइम हमारा वर्क करने लगता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी POP। और ये POP क्या करता है, जो भी यूज़र होता है, जो भी रिसीवर होता है, उसको ये परमिशन देता है कि आप क्या कर सकते हो, आप जो भी मेल आई है आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में देख सकते हो कि आपको क्या मैसेज सेंड की गई है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ प्रोटोकॉल्स ओवर द इंटरनेट। ये कुछ प्रोटोकॉल्स की वर्किंग थी कि इंटरनेट पे ये कैसे वर्कआउट करते हैं, ये कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like my video please like it and subscribe my channel so that you get the latest notification of my latest video. If you not press the bell icon प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।